सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू खुशी के ड्रामे। सो गाइस, ये है बहुत एजुकेशनल वीडियो बिकॉज इस वीडियो में आई विल टेल यू कि जो मैंने सीखा अभी कुछ महीनों में, आई मीन कुछ हफ्तों में, बिकॉज अब जबकि हम कमाने लग गए हैं, इट्स ऑल फॉर द फ्रेशर। या इट्स ऑल फॉर द फ्रेशर्स। आई नीड माइक, मुझे अच्छा लगता है ऐसे। सो फ्रेशर्स के लिए ये कि अब आप कमाने लग जाएंगे। होप फॉर द बेस्ट, एवरीथिंग हैपन फॉर द बेस्ट। तो उससे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बताती हूँ जो मैंने अभी सीखी है, जिससे बहुत सारे मेरे मिसकंसेप्शंस दूर हुए हैं। पहला पॉइंट है कि ओल्ड टैक्स रेजिम, न्यू टैक्स रेजिम क्या होता है। सो मुझे आज तक लगता था कि ओल्ड टैक्स रेजिम मतलब कि वो ख़त्म हो चुका है तो वी विल ओनली यूज़ द न्यू टैक्स रेजिम। नो, इट्स नॉट। इट्स कि गवर्नमेंट ने आपको दो ऑप्शन दिए, या तो आप ओल्ड टैक्स रेजिम यूज़ करो या आप न्यू। तो दोनों में फ़र्क ये है कि ओल्ड टैक्स रेजिम में बहुत सारी डिडक्शंस हैं लेकिन न्यू में नहीं है, ठीक है। और न्यू में मतलब कम रेट है टैक्स का, लेकिन ओल्ड में ज़्यादा रेट है। तो अब आते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट पे, जो कि है डिडक्शन क्या होती है। डिडक्शन मीन्स कि अगर आपने 25,000 की इन्वेस्टमेंट की है, मतलब 25,000 की इन्वेस्टमेंट की है साल भर में किसी कहीं पे, तो गवर्नमेंट आपको बोलती है कि आपके उस 25,000 पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप अपनी सैलरी से वो 25,000 रुपये काट दो, उसके बाद जितनी सैलरी बचेगी उस पर टैक्स लगेगा। तो इसे कहते हैं डिडक्शन। ऐसी बहुत सारी डिडक्शंस होती है बहुत सारे सेक्शंस के अंदर, जैसे इन्वेस्टमेंट्स पे आती है आपके, और आपके प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस वगैरह पे आती है। तो इसे कहते हैं डिडक्शन, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, गिफ्टिंग प्रोसीजर। लाइक इट्स दैट कि अगर आपका कोई फैमिली आपको गिफ्ट्स दे रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपकी फैमिली हो, जैसे आपके चाचू, लेकिन चाची नहीं है आपकी फैमिली, ठीक है। चाचू हो गए, आपकी बुआ फैमिली है पर फूफा जी फैमिली नहीं है, मौसी है मौसा जी नहीं है, तो ऐसे ही, ठीक है। तो अगर आपकी फैमिली आपको कोई गिफ्ट्स देती है, गिफ्ट मतलब कैश के तौर पे, अगर आपको वो 1 लाख 2 लाख रुपए देती है तो वो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी जो नॉन फैमिली है, नॉन रिलेटिव है, और या फिर आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपको 50,000 रुपये से 1 रुपया भी ज़्यादा देते हैं तो उसमें आपका टैक्स लगेगा। सो ये था हमारा नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि कितने टाइप की डिडक्शंस होती है। मतलब टाइप्स तो बहुत होते हैं बट बेसिक टाइप्स है। पहला तो चाहे आप कितनी भी तनख्वाह कमाओ, 50,000 रुपये हमेशा डिडक्ट होंगे, ठीक है, आपकी सैलरी से। मतलब डिडक्ट मतलब इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग डिडक्ट होंगे, फिर कम होते होते जितने पैसे बचेंगे उसमें से इनकम टैक्स निकलेगा, ठीक है। ये नहीं कि आपका कोई वो पैसा उड़ा के लगेगा, नो, इट वॉन्ट हैपन, ठीक है। तो फर्स्ट है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जिसमें 50,000 रुपये होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है सेक्शन 80C। अब मुझे नहीं पता 80C तो होता है, पर 80C में क्या आता है वो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट या 80C में शायद इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आती है, उसमें मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक आप डिडक्ट कर सकते हो, मतलब 1.5 लाख रुपये की डिडक्शन होती है। और फिर आती है डिडक्शन 80D, उसमें आता है आपका लाइफ इंश्योरेंस वगैरह, उसमें होता है 1,25,000 तक का। चौथा होता है आपका प्रोफेशन टैक्स, वो होता है कि आप किस जगह पे काम कर रहे हो, ठीक है। वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है और वो मैक्सिमम 2,500 रुपये तक होता है। जैसे एग्जांपल, उत्तराखंड में कोई प्रोफेशन टैक्स नहीं होता है, ज़ीरो। सो अगर आप उत्तराखंड में काम करते हो तो ज़ीरो टैक्स देना पड़ता है आपको उस प्रोफेशन का। What is TDS? आपको सैलरी मिलती है तो हर महीने आपके कुछ पैसे कटते हैं, बोलते हैं TDS पे कट गए, TDS पे। तो TDS मतलब ये होता है कि आपका जो टोटल टैक्स होगा पूरे साल का, जैसे 12,000 रुपये है, तो हर महीने का 1,000 रुपये हुआ, तो वो आपका वो आपका जो कंपनी होती है वो आपकी तरफ से गवर्नमेंट पे वो टैक्स पे कर देती है, ताकि आपको एक साथ मतलब साल के एंड में 12,000 ना करने पड़े, वो बड़ी अमाउंट बन जाए आपके लिए। तो हर महीने 1,000 रुपये, इट्स लाइक एन EMI, बट वो आपको वापस नहीं मिलता, वो गवर्नमेंट को चला जाता है। सो इट्स लाइक दैट। तो उसे बोलते हैं TDS। टैक्स रिबेट क्या होता है, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि कैसे अगर आपकी इनकम, टोटल इनकम साल भर की 12 लाख रुपए है, और कैसे सारे सेक्शन यूज़ करके 80C, 80D और स्टैंडर्ड डिडक्शन करने के बाद आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम हो जाएगी 9,75,000, ठीक है। वैसे ही अगर मान लो टोटल टैक्सेबल इनकम आपकी अगर 5 लाख या फिर 5 लाख से कम है, तो फिर आपको मिलता है टैक्स रिबेट। तो टैक्स रिबेट क्या होता है कि अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम है कितने, 5 लाख से कम या 5 लाख, ठीक है, तो अंडर अगर आप ओल्ड रेजिम फॉलो कर रहे हो तो आपका जो जितना भी टैक्स आएगा ना, पूरा टोटल टैक्स आएगा लास्ट में, उससे उससे आपका 12,500 माफ़ हो जाएगा। लेकिन अगर आप न्यू रेजिम फॉलो कर रहे हो तो आपका उससे 25,000 तक माफ़ हो जाएगा,
ठीक है। लेकिन उसका सिर्फ एक ही एक ही वो है एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया, वो है कि आपकी टैक्सेबल इनकम डिडक्शंस के बाद सिर्फ होनी चाहिए 5 लाख या 5 लाख से कम। ये बेसिक टर्म्स है जो कि टैक्स के रिगार्डिंग है। सो गाइस, अब हमने सारी टर्म्स देख ली है, तो अब हम एक एग्जांपल दे बताती हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। मान लो जैसे तुम्हारी है 12 लाख रुपए सैलरी एक साल की। आई विश तुम्हारी ज़्यादा हो, बट या 12 लाख फॉर ईजी थिंग्स, ठीक है। तो 12 लाख रुपए आपकी सैलरी एक साल भर की, ठीक है। तो पहले तो स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा जो कि है 50,000, डजेंट मैटर कि आपकी कितनी भी सैलरी है, ठीक है। फिर होगा 80C के अंदर जो डिडक्शन होती है वो होती है इन्वेस्टमेंट्स को रिलेटेड, जो कि है मैक्सिमम 1,50,000 हम मैक्सिमम लेके चलते हैं, ठीक है। फिर 80D के अंदर डिडक्शन होगी जो कि 2,500 से लेकर 1,05,000 तक के बीच में होती है। दैट डिपेंड्स कि आपने कितने लोगों का इंश्योरेंस कराया, लाइक अपना औरों का, मतलब घर में किसी का। तो अगर आप सिर्फ अपना ही करा रहे हो तो 25,000, ठीक है। और तो ये हो गया, कितना हुआ, पहले तो 50,000 स्टैंडर्ड, 1,25,000 हो गया आपकी, 1,50,000 हो गया आपकी इन्वेस्टमेंट, एंड 25,000 हो गया आपका क्या कि इंश्योरेंस वगैरह, ठीक है। तो इनको ऐड अप कर दिया हमने और फिर उसको माइनस किया 12 लाख से, जो कि आपकी सैलरी है। तो बच्चे कितना, 9,75,000, ठीक है। तो ये होगी आपकी टैक्सेबल इनकम 9,75,000। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं इसे ओल्ड रेजिम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ओल्ड रेजिम में क्या है कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% लगेगा, और 5 लाख से 10 लाख के बीच में कितना लगेगा, 20% लगेगा, ठीक है। तो आपकी शुरुआत की 2.5 लाख की इनकम पे नो टैक्स, सेकंड 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम पे 5% टैक्स जो बैठा वो 12,05,000, ठीक है। और फिर आपकी 5 लाख से 9,75,000 की इनकम पे बैठा 20%, जो कि बनता है 95,000 रुपीज़ टैक्स, ठीक है। तो इनको ऐडअप कर दिया तो कितना बना आपका 1,07,500, ठीक है। ये हो गया आपका टैक्स। अब इसके बाद एक टैक्स और लगेगा जिसको बोलते हैं सेस टैक्स। ये डजेंट मैटर, अगर आप टैक्स पे करते हो तो ये आपका लगेगा ही लगेगा, ठीक है। ये हेल्थ वगैरह के लिए होता है, ठीक है। तो ये आपका लगता ही लगता है, और ये होता है 4%, ये सबको देना होता है। तो 1,07,500 टैक्स बैठा, उसका 4% निकाला तो वो है 4,300। तो 4,300 उसे और ऐड कर दिया तो बचना आपका टैक्स 1,11,800, ठीक है। तो ये है आपका टोटल टैक्स, मतलब पूरी इनकम पे आपका इतना टैक्स लगेगा। 12 लाख की इनकम पे कितना टैक्स लगा, 1,11,800 रुपीज़, ठीक है। अब आपकी इन हैंड सैलरी बताते हैं, मतलब ये एक अजम्पशन है कि इन हैंड सैलरी का, कि मतलब मैक्स टू मैक्स आपको इतनी इन हैंड सैलरी मिलेगी। इन हैंड सैलरी के अकॉर्डिंग आपकी 12 लाख में से हमने काट दिया टोटल टैक्स कितना है, 1,11,800, ठीक है। फिर उसमें से और काटा हमने प्रोफेशन टैक्स जो कि 2,500 रुपये मैक्स हो सकता है, तो बच्चा कितना 10,85,700। तो आपकी मंथली इन हैंड सैलरी 90,475, मतलब ये मैक्स है, इससे कम हो सकती है बिकॉज अलग अलग आपकी कंपनी वाले HRA क्या क्या काटते हैं, क्या बोलते हैं उसे, HRA हो गया, बेनिफिट्स हो गया, अलाउंसेस हो गए, PF हो गया, तो इससे कम हो सकती है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। ओके गाइस, सो ये था आज का ज्ञान। सो होप आपको सब समझ आया हो, और अगर मैंने कुछ गलती की है सो यू कैन लेट मी नो, ताकि सबको सही ज्ञान मिले। ओके गाइस, बाय, विश यू ऑल द बेस्ट। देखते रहिए बने खुशी के ड्रामे। बाय।